योगी जी का तो यहाँ बच्चा बच्चा बड़ाई कर रहा है। आगे आने वाले समय में आजम खां और मुख्तार अंसारी जी भी इसी तरह से बड़ाई करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोई अपराधी हमारी बहन बेटियों के ऊपर बुरी निगाह से देखने का काम करेगा, उसका स्थान जेल में होगा और वो समाज में रहने लायक नहीं रहेगा। सभी दहशत फैलाने वाले, सभी आतंकी आज खुद दहशत में हैं, खुद डरे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो सब भीगी बिल्ली बन गए हैं, दुम दबाए घूम रहे हैं। किस तरह की तैयारी है? यहाँ 3 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी प्रचंड जीत के साथ, ऐतिहासिक जीत के साथ अपनी इस सीट को निकालेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कहा है कि इस छोटी काशी को हम भव्य काशी का रूप देंगे, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम को रूप दिया गया था, इससे जनता में बहुत बड़ा उत्साह गया है। और जो अरविंद गिरी का सपना था, उस सपने को हम पूरा करेंगे। अमन गिरी जी को विधायक यहाँ से बनाकर और जो भी चीज़ें कमी रह गई, जो उनके सपने थे, जो उनकी बातें थी, उनको पूरा करने का, उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम अमन गिरी करेंगे। और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है। राठौर साहब, जिस तरह से योगी जी ने अभी मन से डबल इंजन की बात की, जो अपराधियों की बात की, अपराधियों का सफाया हो रहा है, कैसे देखते हैं इन सब बातों को? ऐसा ये तो पूरी कानून व्यवस्था के नाम पर 2017 के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया कानून व्यवस्था के नाम पर। और उसके बाद 2022 में भी ठीक उसी प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिला है। 2019 में सपा बसपा एक होकर लड़े और उसके बाद 2022 के चुनाव में भी जिस तरीके से सारी शक्तियां एकजुट हो गईं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो विजय रथ उसको आगे बढ़ाने में सफल रही। 2/3 बहुमत के साथ हम 2022 में चुनाव जीते और उसके बाद 2 उपचुनाव हुए लोकसभा के, रामपुर और आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और यहाँ तो गोला तो हमारी सीट है, इस पे ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद। आपको क्या लगता है, अतीक अहमद जो बाहुबली है, उनका परिवार, अतीक अहमद पहले योगी जी की तारीफ करने लगे, अब उनकी पत्नी भी, उनका भी एक मैसेज आया, लिखित पत्र, खुला पत्र भेजा है उन्होंने, कैसे देखते हैं इसको? इस संदेश को आप स्वयं समझ सकते हैं। किसके संदेश को? यही संदेश जो वो दे रहे हैं कि किस तरीके से अपराधी माफियाओं में दहशत का माहौल गया है। जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोई अपराधी हमारी बहन बेटियों के ऊपर बुरी निगाह से देखने का काम करेगा, उसका स्थान जेल में होगा और वो समाज में रहने लायक नहीं रहेगा। और अगर किसी की जमीन को कब्जा करने का काम करेगा, कोई दहशत फैलाने का काम करेगा, तो ऐसे सभी दहशत फैलाने वाले, सभी आतंकी आज खुद दहशत में हैं, खुद डरे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो सब भीगी बिल्ली बन गए हैं, दुम दबाए घूम रहे हैं। सर, मुख्तार अंसारी तो उसकी बात कर रहे हैं ना, योगी जी की बड़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अतीक अहमद ऐसा है कि अब योगी जी का तो यहाँ बच्चा बच्चा बड़ाई कर रहा है। आगे आने वाले समय में आजम खां और मुख्तार अंसारी जी भी इसी तरह से बड़ाई करेंगे। धन्यवाद। तो जब बड़ाई करेंगे तो फिर शामिल हो जाएंगे, शामिल कर लेंगे? शामिल करना क्या, ये जरूरी थोड़ी कि हर बड़ाई करने वाले को शामिल ही कर लें। जिन्होंने दहशत फैलाई उसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जेपीएस राठौर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गोला में जो 3 तारीख को चुनाव होगा, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी की भारी मतों से जीत होगी। और जो अभी तक अतीक अहमद और उनके परिवार ने जो उनके योगी जी की बड़ाई की थी, उनका साफ तौर पे कहना है जेपीएस राठौर का कि आने वाले समय में आजम खान और उनका परिवार, मुख्तार अंसारी और उनका परिवार भी योगी आदित्यनाथ की बड़ाई करते दिखाई देगा, लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।